कि जो पात्रता परीक्षा है इसको और मुख्य परीक्षा को एक साथ कैसे मैनेज करें। पात्रता में आपको 60% नंबर चाहिए और यहाँ पे नो नेगेटिव मार्किंग है ना, और 150 प्रश्न आते हैं इसमें। तो एक होता है मनोविज्ञान का भाग, सभी में 30-30 प्रश्न रहते हैं। 2 भाषाएं हैं और एक पर्यावरण का हिस्सा है और एक आपके गणित है। तो ये 30 का हो गया, 2 भाषाएं 60 की हो गई, पर्यावरण 30 का हो गया और गणित 30 का हो गया। इधर भी 150 ही है और इधर आपके जो मेरिट बनती है वो 300 अंकों की है। नेगेटिव मार्किंग भी है, यहाँ पे आपको पूरा दम लगाना पड़ता है और जो आपके समकक्ष हैं उसमें से आपको बेहतर करना पड़ता है, तब आपका सिलेक्शन लिया जाता है। तो राजस्थान जी के लगभग 160 अंकों का राजस्थान जी के है और इस बार आपको पता है कि राजस्थान जी के टॉपिक ऐड किया है यहाँ पे, और मनोविज्ञान में इन्होंने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी NEP और जो शिक्षण से संबंधित योजनाएं हैं एजुकेशन से रिलेटेड वो भी ऐड कर दी है। और आपको बता दूं ये जो ऐड हुआ है ना, ये तीनों मेंस में है ऑलरेडी पहले से ही, क्योंकि प्रबंधन भाग में NEP एवं राजस्थान टॉपिक लिया हुआ है, मनोविज्ञान है यहाँ पे ICT भी है और ये दोनों मिला के 30 अंकों का है। हिंदी, विज्ञान, अंग्रेजी, गणित और पर्यावरण ये सभी 18-18 नंबर के हैं। तो 90 का ये है, 30 का ये मनोविज्ञान ICT है, 120 और 180 टोटल 300 अंकों का ये पेपर बनता है। तो मनोविज्ञान ये मान लीजिए कि आपका कॉमन है दोनों का, और इसको पढ़ोगे तो ये अपने आप साथ में तैयार होता रहेगा, फिर केवल आपको ICT अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए दूसरा है भाषाएं। इधर 2 भाषाएं हैं 30-30 नंबर की, इधर भी 2 भाषाएं हैं हिंदी और इंग्लिश 18-18 की। इसमें भाषाओं की विधियां भी है, इसमें भी भाषाओं की विधियां भी है। यहाँ किसी ने संस्कृत रखा होगा तो इंग्लिश उसको एक्स्ट्रा पढ़नी पड़ेगी। हिंदी कॉमन आ जाएगा, ठीक है, ये हिंदी कॉमन आ जाएगा। ये पर्यावरण का मोटा हिस्सा जो है वो, पॉलिटिकल का हिस्सा भी इसमें शामिल है, थोड़ा इकोनॉमी का हिस्सा भी इसमें शामिल है। इधर भी पर्यावरण में वो मोटा टॉपिक इसमें भी आ जाते हैं। ठीक है, हालांकि ये जो पर्यावरण का राजस्थान का हिस्सा जो है, राजस्थान जी के एक लाइन इस बार नई एक्स्ट्रा लिखी है, तो राजस्थान जीके में ये पूरा ही आ जाता है। ठीक है, हालांकि सवाल भले यहाँ पे राजस्थान जीके के 6-7 आ जाएंगे, आराम से आ जाएंगे, तो वो इस बहाने आपका ये भी तैयार हो जाएगा, ये भी तैयार हो जाएगा। तो अगर आप इसका पर्यावरण अच्छे से पढ़ते हैं तो ये राजस्थान जीके कंप्लीट रेडी हो जाएगा और ठीक ठाक पर्यावरण इसका भी रेडी हो जाएगा, क्योंकि विधियां कॉमन कर जाएगी और कुछ 5-6 टॉपिक भी कॉमन हो जाएंगे। विज्ञान का कुछ भाग भी पर्यावरण में है वो शामिल हो जाता है। फिर बात आती है गणित की। गणित पूरा ही कॉमन है। पात्रता में गणित में एक आपके औसत वगैरह कुछ वैदिक गणित 1-2 टॉपिक नए ऐड हुए, लेकिन ये पूरा कवर हो जाता है। ठीक है, मनोविज्ञान में इस बार इन्होंने NEP और योजना वगैरह ऐड करी है और ये पहले से ही इसमें शामिल है। RTE भी इसमें है, RTE इसमें भी है कि अगर किसी स्टूडेंट ने पात्रता परीक्षा को बहुत तरीके से पढ़ाई करी है तो मुख्य परीक्षा का केवल कुछ हिस्सा छूटता है, जैसे कुछ ICT छूटता है, कुछ विज्ञान का हिस्सा छूटता है, कुछ अंग्रेजी का छूटता है और कुछ करंट अफेयर्स वगैरह जो है वो छूटते हैं। बाकी लगभग पात्रता परीक्षा मुख्य परीक्षा को पूरा कवर कर लेता है। ठीक है, तो आप ये तो मत सोचना कि आप पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये मेंस में कोई काम की नहीं है, ये सोच के मत तैयारी करना, क्योंकि पात्रता परीक्षा की तैयारी मेंस में सारी काम करती है। अब आपके पात्रता परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सिलेबस के अंदर अगर अपन देखें तो मोटे तौर पे 80% चीजें कॉमन है। ठीक है, अब आपको ये बिल्कुल मस्तिष्क से निकाल देना है कि पात्रता परीक्षा की तैयारी केवल 27 फरवरी तक काम आएगी, उसके बाद काम की नहीं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर आप पात्रता परीक्षा को बहुत बढ़िया से तैयार करते हैं तो यही चीजें आगे आपको कैरी करनी, कुछ चीजें बढ़ानी है और आप मेंस के लिए भी साथ में रेडी हो रहे हैं। अब आप इसको मैनेज कैसे करें। अब देखो, जिनके भी पात्रता हो रखी है उनके तो ठीक है, वो भी वापस कर सकते हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जिसकी नहीं हुई है उनको थोड़ा सीरियसली करना। अब उनको करना कैसे है। अभी एक स्टूडेंट को क्या करना चाहिए कि पात्रता तक इस पे फोकस करना चाहिए पूरा। ठीक है, जिनकी पात्रता नहीं हो रखी है, जिनकी हो रखी है वो इस पे फोकस करे पूरा।
जिसके पास पात्रता नहीं है, मतलब वो पात्र नहीं है, तो उसको क्या करना चाहिए ताकि वो मेंस को भी साथ में मैनेज करके चले। 2-3 घंटे आप इसको दोगे तो क्या होगा कि मनोविज्ञान और टीचिंग मेथड आपके रेडी हो जाएंगे। आप सोचिए कि 70 से 80 नंबर का तो ये आता है, इसलिए इसको आपको 2-3 या से अधिक समय आप आराम से दे सकते हैं। और ये मॉर्निंग का समय जो है, सुबह का समय आप इसको दे सकते हैं। 2 से 3 से 4 घंटे भी कर सकते हैं, ये आपके ऊपर है। अब देखो ये बहुत बड़ा पोर्शन है और आपको पता है कि लगभग 160 के आसपास अंक मेंस में रखता है और पात्रता में इसके 5 से 6 प्रश्न आएंगे, बहुत अधिक नहीं आएंगे, क्योंकि पर्यावरण के पूरे 30 प्रश्नों में से इसमें से आपके 8-10 प्रश्न चले जाते हैं विधियों में, पीछे 20 बचते हैं। 20 में से 6-7 प्रश्न साइंस के चले जाते हैं, पीछे 14 प्रश्न बचते हैं। 14 में से लगभग 7-8 प्रश्न मुझे लगता है इसके आ जाएंगे, 7-8 दूसरे आ जाएंगे। ठीक है, कम से कम 2-3 घंटे इसको दे ही दें। जैसे आप पहले इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास पूरा हो गया, फिर संस्कृति पूरी हो गई, फिर भूगोल, राजव्यवस्था पे अधिक समय ना दे और खाली टाइम मिलता उस समय करंट अफेयर्स की कोई मूमल है या कोई नाथ है, ऐसी कोई भी किताब है, वो खाली टाइम में उसको देखते रहें। पॉलिटी पे बहुत अधिक जोर देने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पॉलिटी में एक आधा प्रश्न आता रहता है, बाकी इतिहास, संस्कृति, भूगोल ज्यादा महत्वपूर्ण रहते हैं। अब आप सोचिए कि लगभग आपका आधा कोर्स तो पात्रता का हो गया, आधा कोर्स मुख्य परीक्षा का हो गया। आप इन दोनों को छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। बिना इन दोनों के कॉन्फिडेंस भी नहीं आएगा। क्लियर। अब बात आती है भाषा की, तो इस हेतु भी आपको कम से कम 2-3 घंटे का टाइम निकालना पड़ेगा। इतना करने के बाद आपका केवल 15 नंबर की गणित रहेगी। 15 की क्यों कह रहा हूं, क्योंकि बाकी मेथड तो उधर आ जाएंगे, खाली गणित शेष रहेगी। उन टॉपिक्स पे आपको ज्यादा जोर देना है जो मेंस में भी है, क्योंकि देखो पात्रता आपकी 1, 2, 3 इन तीनों से हो जाएगी और गणित भी आप कर लोगे आराम से। गणित कैसे कर लोगे, क्योंकि विधियां तो हो ही जाएगी, इसके साथ मॉर्निंग में पढ़ रहे हो। और अगर आप सैटरडे संडे भी गणित मिलाते हैं, बाकी सारे सब्जेक्ट छोड़ के संडे गणित मिलाते हैं, तब भी आप पात्रता बड़े आराम से कर लोगे। लेकिन जीके को और मनोविज्ञान को और भाषा को थोड़ा थोड़ा टाइम देना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी का जैसे राजस्थान जीके में इतिहास संस्कृति बहुत अच्छा है तो फिर उसके ऊपर कम ध्यान दे, बाकी वाले पोर्शन पे ज्यादा ध्यान दे। किसी का भाषा अच्छा है तो उसको कंपनसेट करे। देखो ये अब आपके ऊपर है, आपका जो पोर्शन अच्छा है उसके स्थान पे जो बिल्कुल छूटा हुआ उस पोर्शन को आप पढ़ सकते हैं।